कहाँ देखने अरे पहली बार देखा आपने हैंडपंप? और क्या, अभी तो कई जगह जाना है। मुंह खोलो जॉनी जॉनी। कौन सा मंदिर था ये? बहुत गजब, भागते भागते मंदिर होया, लेकिन ये नहीं पता कि किसका मंदिर था। वाह। वो चॉकलेट खा के हाथ नहीं धोया उसके निशान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and it's 6:15 a.m. in the morning and we are leaving for Mathura. हेलो, कहाँ आ गया? तुम तो 2 मिनट की बात करते, हम तो 10 मिनट तो हमें नीचे खड़े हो गए। So मथुरा जाने का इरादा एक्चुअली मेघना का था, हम लोगों ने तो सिर्फ ज्वाइन किया है। मेरे घर से मथुरा की दूरी लगभग 180 किलोमीटर की है, जो हम लगभग 3 घंटे में पूरी करेंगे। सुबह का वक्त है और रोड एकदम क्लियर, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं। सो होपफुली हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे मथुरा। और लगभग 2.5 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए हैं रमन रेती। रमन रेती भगवान कृष्ण के साथ इस जगह का नाम जुड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अपने बाल्यकाल में, अपने चाइल्डहुड में यहाँ ये जो रेती है इसमें खेला करते थे। हैंडपंप हमारे लिए तो बहुत बचकानी चीज़ है, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनको शहरों में ऐसे हैंडपंप कहाँ देखने को मिलते हैं। पहली बार देखा आपने हैंडपंप? रियली? आप यूपी आया करो बेटा। सो वी आर एट रमन रेती, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने इस रेत में खेला करते थे, जैसे कि लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। कृष्ण भगवान की ये सबसे फेवरेट जगह होती थी। टर्न ही नहीं हुआ जा रहा। She is not able to turn only. और क्या है पापा यहाँ पर? वहाँ रहते हैं क्या लोग? पापा खेलो। आजकल के बच्चों का कनेक्शन मिट्टी से तो बिल्कुल छूट ही गया है, जिसको चार्जिंग पॉइंट कहा जाता था, क्योंकि मुंबई जैसी शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में मिट्टी कम और कंक्रीट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अर्थ एलिमेंट मिलना चाहिए, जो चार्जिंग हमारे शरीर को मिलनी चाहिए, अर्थ की वजह से वो मिल ही नहीं पाती है। चाइना नए नए तरीके के खिलौने ईजाद कर रहा है स्ट्रेस को हटाने के लिए। इन किसी भी खिलौनों की ज़रूरत ही नहीं है अगर आधे से 1 घंटा बच्चे मिट्टी में खेलें, मिट्टी के साथ रहें, अर्थ से कनेक्ट रहें। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी का हिस्सा बनने के चक्कर में, महंगे शूज़ को दिखाने की होड़ में हम ये भी भूल गए हैं कि नंगे पैरों ज़मीन पर चलना कितनी बड़ी मेडिसिन है, कितना बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, कितना बड़ा एनर्जी सोर्स है। और यहाँ पे लाइन से बहुत सारी कुटिया बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छे से बनाई गई हैं, और हर कुटिया के बाहर ऋषियों के नाम लिखे हुए हैं। शायद वो यहाँ रहते होंगे या उनके नाम से कुटिया होंगी। ज़्यादा विस्तार में जानकारी इसके बारे में मुझे तो नहीं है। तो पीछे से एंट्री करने के बाद वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, और क्या, अभी तो कई जगह जाना है। रमन रेती इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पे 200 साल पहले स्वामी ज्ञानदास जी ने लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या की थी और भगवान कृष्ण ने खुश होकर उन्हें अपने दर्शन दिए थे। उनका मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
तो ये थी रमन रेती। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। गर्मी बहुत है तो सोचा कि चलो थोड़ा सा ठंडा पी लेते हैं। ठंडे में सबसे अच्छा सोडा तो ये है नींबू लेमन सोडा। लेमन नींबू एक ही तो चीज़ है यार। सो लेमन सोडा। मैगी से थोड़ी सी जनरल नॉलेज के सवाल पूछ लेते हैं। इधर रहती से इधर खेलते थे और उधर खाया था, तो फिर यशोदा माँ ने कहा कि मुंह खोलो जॉनी जॉनी। लाइक मैंने नहीं खाया, बलदेव भैया ने खाया। तो मुंह खोलो तो उसने खोला, तब ब्रह्मांड दिखा। जब उसको ब्रह्मांड दिख गया, जॉनी जॉनी ये वहाँ से ही लिया है। टेक इट। मछली का दाना 60 रुपये का दो। नदी में ले लो, ये ले 10 रुपए, ये ले, सब एक ही ये ले 10 रुपए, सब एक ही। कंटिन्यू करते हैं मेघना का प्रवचन। जी बहुत डर गए, उन्होंने बोला शंकर भगवान से। तो यशोदा माँ ने कहा कुछ नहीं है, तो शी टुक हिम टू चिंता था चिंतामणि घाट। हाँ नहीं, मंदिर वो आगे है। ये ब्रह्मांड का, यहाँ पे कृष्ण ने मिट्टी खाई और जब यशोदा माँ ने उनका मुंह खुलवाया तो उसमें ब्रह्मांड दिखा। कितना छोटी कहानी को उतना ऐसे। तो तू क्यों मेरे को शूट कर रहा है? तो ये है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान जी के मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा था। पापा यहाँ से आओ। मायरा को मैं करूँगी, मायरा। नीचे गिरेगा बेटा, देना देना। ये है हमारे ब्लॉगर KN लोहानी। और जब कृष्ण माता ने मुंह खोलने के लिए कहा तो कृष्ण भगवान ने उन्हें पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह में दिखा दिया था। ये वो जगह है, ये घाट बने हुए हैं। हिंदुस्तान और पोल्यूशन, दुर्भाग्य ऐसा है कि इतनी इम्पोर्टेंट जगहें हैं जो इतनी गंदी होती जा रही हैं। वरना कितना अच्छा ये स्पॉट हो सकता है, टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। अब आ गए हम चिंताहरण महादेव के मंदिर में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कि तुम जो है लड़ने जा रही हो युद्ध क्षेत्र में, कौरव पांडवों के युद्ध में। यहाँ पर बात हो रही है बर्बरी की, जिन्हें बाद में खाटू श्याम बाबा के नाम से भी जाना गया। मैं 3 वाहन है, 3 में से अगर मैं एक ही चलाऊंगा ना तो मैं एक में सबको सुला दूंगा। कह रहे ऐसा कैसे वाहन के अंदर क्या शक्ति है? उन्होंने कहा मैं तुम्हें शक्ति दिखाओ, हमें इस चीज की क्या शक्ति है। और ठीक है तुम्हें शक्ति दिखाता हूँ मैं। तो उन्होंने 3 चलाया था, तो उस पेड़ के अंदर जितने पेड़ थे सब छेद हो गए थे। जितने पत्ते थे उनमें सब में छेद हो गए थे। लेकिन किशन जी ने एक पत्ता अपने पेड़ के नीचे रख लिया था, लेकिन जो उनका तीर था वो भी वहीं रुक गया। वहाँ मतलब उनका उसको छेद नहीं पाया हो। किशन जी थे वो, कृष्ण के शरीर पैर को छेद नहीं पाया, तो वहीं पर वो तीर रुक गया, बाकी सब पत्ते छेद दिए उन्होंने। कृष्ण जी अंतर्यामी थे, वो तो जानते थे, तभी तो चले गए। उन्होंने बोला भाई तू युद्ध में मान लो कोई हार गया कोई जीत गया, तो तू क्या, तुझे क्या इंटरेस्ट है उसमें, क्या दिलचस्पी है? तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ युद्ध देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा युद्ध तो मैं तुझे दिखा दूंगा, पर तुझे एक शर्त है मेरी। उन्होंने बोला क्या? अपना शीश दान में, शीश दान दे दे। दान देना है। अभी हम जा रहे हैं यमुना जी के मंदिर। 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है और 10:56 हुआ है। अच्छा जी। तो हम रेस अगेंस्ट द टाइम। मथुरा के इन
छोटी बड़ी गलियों में से गुजरने का एक ही सबसे अच्छा तरीका है रिक्शा, और रिक्शा भी बेचारा खींचते खींचते परेशान, हम लोगों का बोझ ढोलते ढोलते परेशान। A few moments later. 15 मिनट में मंदिर से निकलने के बाद हम बढ़ चले हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन क्या हुआ मैं बताता हूँ। तो जी 11 बजे बंद हो जाते हैं यमुना जी के दर्शन। तो मैं तो पहुंच ही पाई, तो बैग की वजह से मुझे अलाउ नहीं किया। फिर उसने बोला कि जी दर्शन तो होंगे नहीं। तो यमुना जी का दर्शन यहाँ कहाँ होते हैं? ये तो कृष्ण भगवान का ही दर्शन है ना इधर भी। यहाँ यमुना जी माता का मंदिर है ना, ये यमुना माता का मंदिर था क्या? कौन सा मंदिर था ये? बहुत गजब, भागते भागते मंदिर होया, लेकिन ये नहीं पता कि किसका मंदिर था। वाह वाह। द्वारकाधीश द्वारकाधीश मतलब कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान का हुआ। हाँ, जमुना जी का मंदिर तो ये है। हाँ, तो द्वारकाधीश के दर्शन 11 बजे बंद हो जाते हैं। तो मेरे तो हुए मिस, क्योंकि मेरे पास बैग भी था और ऑफ कोर्स 11 बजे बंद होता है। हम पहुँचे 11:57 पे थे, नहीं 10:57 पे थे। और ठीक है, माहिरा और मेघना के दर्शन हो गए, वो काफ़ी है। और अब सबसे बड़ी दौड़ है बांके बिहारी मंदिर पहुंचने की, क्योंकि वो 12 बजे बंद हो जाएंगे। मथुरा है। हाँ नहीं मैं बोली बांके बिहारी वृंदावन है, सब बोलते हैं ना मथुरा है। बाकी बिहारी वृंदावन के अंदर है हाँ और मथुरा के अंदर वो साइड है। तो अभी कौन से मंदिर गए थे तुम लोग? अभी यमुना मंदिर। यमुना लो पापा, वही रिक्शे वाला ही बोला है कि द्वारकाधीश का मंदिर था। इसलिए कहते हैं कि दर्शन करने के लिए टाइम अच्छे से निकालो, अच्छे से बैठो और समझो। शॉर्टकट में और घाई घाई में दर्शन करने पर ऐसा ही होता है कि यही नहीं पता कि हम किस मंदिर में थे और किसके दर्शन किए। लगभग 4 मिनट कपाट बंद होने से पहले हम एक बार फिर से मंदिर में पहुंच रहे हैं। दर्शन होंगे। मैं तो भागते भागते आया हूँ, फिर भी 12:04 हो गए हैं। मंदिर तो बंद हो गया होगा। ठीक है, बाहर से दर्शन कर लेंगे। मथुरा में आए और लस्सी नहीं पी, मतलब क्या मतलब हुआ? दर्शन अपनी जगह है, लेकिन यहाँ की खान पान, यहाँ की लस्सी, यहाँ की चाट, उसका मज़ा लेना भी ज़रूरी है। तो हम बैठे हैं इस दुकान पर और मज़े ले रहे हैं इन बहुत ही लजीज व्यंजन के। हेलो जी, दही बड़े खा लो। और इन दुकानदार को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हम इतने कम टाइम में 3 मंदिरों के दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत मुश्किल है तो मतलब बड़ी बात है। तो 11 बजे हम लोगों ने वहाँ के दर्शन किए। 11 बजे मंदिर बंद हुआ, हम यहाँ के लिए भागे। आज रोड वगैरह खाली मिला हुआ। अरे कहाँ है रोड? बीच में कोई सीमेंटेड रोड बन रही है। सीमेंटेड बन रही है, दोनों साइड से बन रही है, वो खुदाई खुदाई हो रही है। तो हमें लगता है वहीं अटक जाएंगे, लेकिन पहुँच गए। हाँ? हम बॉम्बे 17 साल गया हूँ आपकी मुंबई कालवा देवी रोड। अच्छा, मेरा ये काम नहीं था, मेरा दूसरा काम था। मेरा आपका किराना विराना मर्चेंट वगैरह। तो फिर क्यों आ गए वापस? क्यों आ गए? हाँ नहीं हूँ, मथुरा से जाता था अपनी मंडी करने के साथ। अच्छा, गुलाब पट्टी वगैरह जाता था मेरा, शिव मोबाइल ट्रेडिंग कंपनी। मायरा और मेघना को बंदरों को केले खिलाने, इनको मालूम नहीं कि अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो इन पर भारी पड़ सकते हैं। रख दे, सामने रख दे मैगी। जितना लेना उतना ले। जबरदस्ती मतलब। छोड़ दे मैगी, लाइन लग जाएगी। और इधर छोड़ दे केला बस। तो मंदिर में जल्दी जल्दी पहुंचे चक्कर में पापा की चप्पल चोरी हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं चप्पलें पापा को देता हूँ और थोड़े से अर्थ एलिमेंट की जो मैं बात कर रहा था ज़मीन पर चलने की, वो मैं कर लेता हूँ। मैं नंगे पैर आ रहा हूँ। अंदर तक तो ठीक था, अब बाहर आने के बाद जो है पैर जल रहे हैं। मायरा ने इतने सबवे आई थिंक अब तक नहीं खाएंगे जितना उसने इस ट्रिप में खा लिए हैं। अभी भी मथुरा आके भी
सबवे दिखाई दिया है। और पेट पूजा करने के बाद अब हम बढ़ चले अपने घर की तरफ। कुल मिला के ये यात्रा सफल रही। जिन मंदिरों को हमें कवर करना था उन मंदिरों को कवर कर पाए, बाकी का पता नहीं, लेकिन मेघना को सुकून ज़रूर मिला होगा। Hi, what is the question? रिपोर्ट कार्ड मिल गया? पास हो गया कि फेल? पास हुआ? कैसे नहीं होगा? अच्छा 70%। क्या कैसे मालूम पड़ा 70%? निकाली। हाँ निकाली। कैसे? निकाल के दी स्कूल वालों ने। दिखाओ, लाओ रिपोर्ट कार्ड। तब तक अपना क्वेश्चन पूछो। हाँ, तो Arav is, let's Arav, I don't know who. Okay, he is 6 years old and his sister is half his age. मतलब ये 3 years. white paint Now होगा he is still I can think. 70 years. But ये नहीं। What is his sister's age? 14। 14? 14? बराबर है? कैसे 14? 70 है। बोल रहा है कि आरब नाम का कोई लड़का है, शी सिंह, और उसकी एज 6 साल की है और उसकी बहन उसकी आधी एज की है। ठीक है, मतलब 3 हो गई। नाउ आरब इज 70 ईयर ओल्ड, 70 साल का हो गया है, तो अब उसकी बहन की एज कितनी होगी? 67। लड़के ने सही जवाब दिया। अब नंबर दिखाओ। दादाजी के सवाल का जवाब दे। देखो 3 साल का फर्क था ना। 3 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, हाफ तूने हाफ बोला ना। हाफ एंड डबल का। 3 से 4 से तुमको मतलब ही नहीं। हाफ एंड तो डबल तुमने 67 क्यों बोला? मैंने बोला गलत रहूंगा। वो गलत है। मैं आपको वीडियो भेजती हूँ। कि एडिट पे तुमको हेल्प मिलती है। आप भी फोन छोड़ो ना, आपने नहीं बोला फोन, आपने जो बोला था फोन नहीं। और अब पापा की पामिस्ट्री की शॉप शुरू हो गई है, जहाँ पे वो हाथ की रेखाएं, उनके मतलब किसके हाथ में कितनी रेखाएं हैं, उसको जानने की, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी लाइन है? Very good. ऐसे ही क्लीन हाथ होने चाहिए। वो चॉकलेट खा के हाथ नहीं धोया, उसके निशान है। यहाँ पर बनता है सनलाइन। अगर तुम सुबह कुछ भी नहीं जल्दी उठते हो, जैसे ये है ना, ये लाइन होती है, सनलाइन होती है। मम्मा आपका दिखा है क्या? सनलाइन तो मेरी भी है। ये है सनलाइन, यहाँ बनती है। तो है ना बाबा? आपकी नहीं है मम्मी। हाँ, तो जितनी सनलाइन है उतना ये उतना है, उतना नाम है। मेरी भी है। हाँ, इसकी भी है। मेरी नहीं है। मेरी भी नहीं है। तुम लोग का सम्मान नहीं होगा। तुम लोग वाह बहुत सारी तो नहीं है। वाह वाह, भाभी लाइक। You'll share with me. हाँ विल शेयर। चाय कॉफी तो कभी भी शेयर हो सकती है। मोटा के कप में है। अरे मोटा मोटा मोटा। मोर्टा यहाँ से थोड़ी दूर पर पड़ने वाले गांव का नाम है। सीधी लाइन है बिल्कुल। मेरी भी तो है सीधी है। ऐसा लग तो हमको तो लक्ष्मी तो मिला है सब। हाँ? लक्ष्मी मिला है। नहीं, ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बन रही है। मम्मा वो वाला हाथ हो भी सकता है। ऐसे करो ना। दादाजी की लाइन देखी तूने? मम्मा का हाथ भी देखो ऐसे। दादाजी की लाइन देखो। लाइफ लाइन है। अरे सारी लाइन देख। लाइन ये है। सब पेन से कर रखा है बचपन में। हाँ। ये है नकली। टैटू बनवाया, टैटू। द नेक्स्ट डे, और हमारी फ़्लाइट का हो रहा है टाइम। तब तक मम्मी अपनी पूजा ख़त्म करके सूर्य को जल चढ़ा रही हैं। हमारा एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया है, मुंबई पहुंचने का टाइम हो गया है। बेंगोर से दूर हुए लगभग 11 दिन हो चुके हैं। क्या? तो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप मथुरा का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल। सी यू नेक्स्ट टाइम।